हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 फॉर क्लास 10। फिर आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में अमीबा। अमीबा में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मैंने 5 प्रोसेस बताए थे आपको। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन कैसे करता है वो देखो, इसको ये अमीबा है। अमीबा को यहाँ पे पार्टिकल दिख रहा है, पार्टिकल दिख रहा है, तो इसके अराउंड उसने क्या बनाया? एक सूडोपोडिया बनाया। सूडोपोडिया यानी फॉल्स लेग्स, फॉल्स आर्म्स टाइप के बना लिए। फॉल्स आर्म्स बनाने के बाद में क्या बनाया उसने? वेक्यूल, फूड वेक्यूल बनाया। अब वेक्यूल कहाँ चला गया? सेल के अंदर चला गया। सेल के अंदर जाने के बाद में इस वेक्यूल में क्या डालेगा? ये एंजाइम्स डालेगा। एंजाइम्स डालेगा तो इसका क्या होगा? डाइजेशन होगा। यानी यहाँ पे इंजेक्शन किया, यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हुआ। डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद में एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन होने के बाद में देखो फूड, जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। यानी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, ये प्रोसेसेस थे। एंजाइम्स की हेल्प से होते हैं। एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स को मैं हमेशा कहता हूँ, एंजाइम्स होते हैं मजदूर जो तोड़ने का काम करते हैं। तो एंजाइम्स ब्रेक डाउन का काम करते हैं, मजदूर भी ब्रेक डाउन करते हैं ना, पत्थर वत्थर तोड़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स को, वेस्ट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम्स ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे हैं और पांचों प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं। पांचों प्रोसेस याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देन कम्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। देखो बेटा, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर होती है एक एलिमेंट्री कैनाल। वो कैनाल बहुत लंबी हो सकती है, 7 मीटर्स तक लॉन्ग हो सकती है एडल्ट ह्यूमन में। ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ से। ठीक है, माउथ से फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में एक जे शेप का बैग है, उसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक के बाद में यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके अराउंड लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। यानी स्टार्ट हुई माउथ से, खत्म कहाँ होगी? एनस पे। स्टार्ट कहाँ से हुई? माउथ से, खत्म कहाँ होगी? एनस पे। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोल देते हैं इसको हम? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वही तो बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट कर रही है, और फूड को डाइजेस्ट करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है ना। वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, यूज नहीं होगा, तो उसका सेंस क्या है? कोई सेंस नहीं है ना। तो फूड खा रहे हैं तो उसकी एनर्जी तो मिलनी चाहिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही करता है ये सब काम। ठीक है, चलो पढ़ रहे हो आगे। ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। उसका सबसे पहला पार्ट है ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी या माउथ। हमारे माउथ के अंदर 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ब्यूकल कैविटी, टीथ्स, टीथ के बाद में टंग, टंग के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सलाइवरी ग्लैंड का। ठीक है, टीथ के बारे में बात करते हैं। टीथ के बारे में क्या बात करें? आपको क्या समझाएं, बताओ। टीथ का एक है ना, क्या है? पासवर्ड है। क्या है? एक पासवर्ड है। पासवर्ड क्या है बेटा? उस पासवर्ड को बोलते हैं 2123। पासवर्ड क्या है हमारे टीथ का? 2123। 2123। ठीक है, यानी हमारे माउथ के कितने पार्ट कहो आप? 4। अपर जॉ, लोअर जॉ, राइट साइड और लेफ्ट साइड। जो राइट साइड है, जो लेफ्ट साइड है, अपर जॉ, लोअर जॉ में भी राइट साइड और लेफ्ट साइड, इन सब जगह 2123 के फॉर्म में टीथ होते हैं। 2 टीथ तो होंगे हमारे, कौन से होंगे? टूथ होंगे, वो कौन से होंगे? इंसिजर्स, जो काटने का काम करते हैं। कैनाइन, टीयर करने का काम करते हैं। 2 प्रीमोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं। यानी अगर किसी की बॉडी के अंदर ये पासवर्ड नहीं है तो उसके टीथ ढंग से काम नहीं करे, ब्यूकल कैविटी में उसके ढंग से काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ब्यूकल कैविटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है? टीथ का। तो उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है? 2123। 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। ठीक है, मोलर्स ग्राइंड ग्राइंड करने का काम करते हैं, प्रीमोलर्स हल्का फुल्का ग्राइंड करते हैं। याद रहेगा। ठीक है, टंग का क्या काम होता है बेटा? टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। वो टेस्ट बर्ड्स क्या काम करती है बेटा? वो टेस्ट बर्ड्स, हम कौन सा क्या खाना खा रहे हैं उसमें कौन से सब्सटेंसेस हैं, मीठा है, फीका है, तीखा है, सॉल्टी है, सौर है, कौन सा सब्सटेंस है, वो डिपेंड करता है टेस्ट बर्ड्स पे। वो टेस्ट बर्ड्स टेस्ट करके बताती है हमको। ठीक है, वो टंग पर होता है। टंग का दूसरा काम क्या होता है? टंग का दूसरा काम होता है फूड को इवनली च्यू करवाना। ठीक है ना। फूड हमने खाया, रसगुल्ला, इमेजिन करो मैंने रसगुल्ला खाया। रसगुल्ला खाया तो उस रसगुल्ले के पीसेस होंगे, प्रीमोलर्स, मोलर्स सब मिलके उसके पीसेस कर रहे हैं। तो पीसेस करने में, पीसेस को इवनली ग्राइंड करने में हेल्प कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? टंग। टंग का तीसरा काम, सलाइवा को इवनली मिक्स भी करवाती है। किसमें? फूड मॉलिक्यूल्स में। सलाइवा सीक्रेट कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे टंग के नीचे की तरफ होती है। ठीक है, अब वो जो टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, वो ग्लैंड्स करती क्या है? वो ग्लैंड सीक्रेट करती है 2 चीजें। पहला तो सलाइवा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सलाइवा कैसा होता है?
सलाइवा होता है अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। उस सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स होते हैं। वो सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज के हु वर्ड आते हैं, याद रखना, सिंपल है, ठीक है। क्या करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, इट स्टार्ट्स इन अवर माउथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है, वो भी किसमें, अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। अब वो जो फूड है वो इमल्शन के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में आ गया। अब वो जाएगा हमारे विंड पाइप में, कहाँ जाएगा, विंड पाइप में जाएगा, अरे तुम्हारे फूड पाइप में जाएगा भैया, फूड पाइप में, विंड पाइप में तो एयर जा रही है। तो विंड पाइप को और फूड पाइप को दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करेगा, विंड पाइप को बंद कर देगा और फूड चला जाएगा फूड पाइप में। फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर क्या होता है बेटा, सिंपल सा एक ही काम है, ये फूड को स्टमक तक पहुंचाता है। किस तरीके से पहुंचाता है, एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है, पेरिस्टालसिस में होता है बच्चा, ऐसा होता है कि भैया फूड जो माउथ है ईसोफेगस का, पहले रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने के बाद में वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होता है, कंप्रेस होता है, फूड का चला जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। तो वो जब फूड आएगा तब रिलैक्स होता है और उसको वापस कंप्रेस करके नीचे की तरफ मूवमेंट करवाता है। तो ये रिलैक्सेशन और कंप्रेशन वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। और वो कौन करता है, ईसोफेगस। उसमें कौन सी मसल्स होती हैं, उनमें होती है स्फिंक्टर मसल्स। कौन सी मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स रिदमेटिक मूवमेंट करवाती, बस इतना याद रखना। तो रिदमेटिक मूवमेंट produced by the esophagus is known as peristaltic movement and the process is known as peristalsis। और वो क्या होता है बच्चा, वो मूवमेंट होता है, किस वजह से होता है, वो मूवमेंट होता है फूड को स्टमक तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब फूड कहाँ चला गया, सॉरी, फूड कहाँ चला गया बेटा, फूड चला गया, ये माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, इसोफेगस, पेनक्रियाज हो गए। स्टमक में कहाँ चले गए, पेनक्रिया, स्टमक के अंदर कहाँ चले गए, स्टमक में। अब पेनक्रियाज और लिवर इसके साथ बताऊंगा आपको। स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर दो चीज होती है, दो ग्लैंड्स होती है। एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है, एक होता है म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस रिलीज करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जब खाना स्टमक पे जाके गिरता है तो उसमें से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, और वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है HCl। उसका पीएच होता है 2 या 2.2, यानी उसका पीएच बहुत ज्यादा ही कम होता है। जितना कम पीएच उतना एसिडिक, जितना ज्यादा एसिडिक यानी वो उतना जल्दी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। हमारे स्टमक की वॉल्स भी बनी है प्रोटीन से। अब ये जो स्टमक की वॉल्स प्रोटीन से बनी है उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, HCl से प्रोटेक्शन भी तो चाहिए वॉल को, हमारी तो हमारी सेल्स, हमारे जो स्टमक की सेल्स है उनको डाइजेस्ट कर लेगा, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा उससे पहले म्यूकस रिलीज होकर चारों तरफ एक वॉल के अंदर, स्टमक की वॉल में प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, ठीक है। प्लास्टिक की कोटिंग की तरह कोटिंग कर देता है वो। अब वो कोटिंग होगी तो क्या होगा, अब इस HCl का इफेक्ट, अगर HCl का इफेक्ट हमारे स्टमक पे होने लग जाए बेटा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर अल्सर्स क्रिएट हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे स्टमक में, और फिर क्या होगा, एसिडिटी होगी या फिर जलन होगी या फिर इचिंग होगी, ठीक है ना। फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर हमें काफ़ी सारी चीज़ें बंद कर देगा हमारे खाने की, ठीक है ना, ताकि HCl रिलीज ही नहीं हो। HCl रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, इचिंग नहीं होगी, हमारी जो वॉल है स्टमक की वो हार्म नहीं होगी। तो पहला काम म्यूकस का प्रोटेक्शन करना। दूसरा काम, HCl के 3 काम है, दूसरी चीज़ है, दूसरा स्टेप है, HCl के 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड। हमारे फूड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको मारता है, फर्स्ट। सेकेंड, इट गिव्स एसिडिक मीडियम टू द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन सब्सटेंसेस। एसिडिक मीडियम देता है एंजाइम्स को जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है ना। वो एंजाइम्स एसिडिक मीडियम के अलावा कहीं काम नहीं करते, यानी उनको एसिड चाहिए। एसिड चाहिए तो एसिड को वर्क करना, एसिड किस पे, सॉरी, एसिड कहाँ से मिलेगा उनको, HCl से मिलेगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो होती है वो डाइजेस्ट करना है, यानी फूड प्रोटीन के अलावा, प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प कर ही रहा है, प्रोटीन के अलावा दूसरे सब्सटेंसेस को भी क्या करता है, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, कौन, HCl, ठीक है। दिस इज स्टमक, HCl, ठीक है। स्टमक के बाद वापस ऊपर आते हैं बेटा, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में समझा दिया, सलाइवरी एमाइलेज रिलीज करता है और ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में हेल्प करता है। लिवर क्या करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस। बाइल जूस क्या है, बाइल जूस ऐसा सब्सटेंस है जिनमें एंजाइम्स होते हैं जो फैट के मॉलिक्यूल्स को, फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन करने का काम किसका है, काम बाइल जूस का। बाइल जूस बनाने का काम लिवर का, किसका होता है, लिवर का। लिवर बना के किसको देता है पता है, गॉल ब्लैडर को। किसको देता है, गॉल ब्लैडर को, यानी लिवर ने बनाया,
गॉल ब्लैडर को दिया, गॉल ब्लैडर ने उसको स्टोर कर लिया। फिर आता है पेनक्रियास, पेनक्रियास बनाता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास मोस्टली डाइजेस्ट करता है, इसको डाइजेस्ट करता है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, या फिर ये मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है, विटामिन और मिनरल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और मोस्टली क्या करता है बच्चा, प्रोटीन के लिए लाइपेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन रिलीज करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास का एक और फंक्शन है, हम बाद में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, जो कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ओके, अब स्टमक देखो, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक के बाद में आप चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं उसको? ड्यूडेनम। उस ड्यूडेनम में क्या होता है? उस ड्यूडेनम में से कौन कनेक्टेड है? उस ड्यूडेनम से दो ट्यूब्स कनेक्टेड है। एक है बाइल डक्ट, जो बाइल लेके आती है गॉल ब्लैडर से, याद रहेगा। लिवर ने बनाया गॉल ब्लैडर, लिवर ने बनाया बाइल जूस, दिया गॉल ब्लैडर को, गॉल ब्लैडर ने स्टोर करके किसको दिया? बाइल डक्ट को, बाइल डक्ट ने किसको दे दिया? स्टमक को। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग कौन सी है? ड्यूडेनम। किसको दिया? ड्यूडेनम को। अब ड्यूडेनम में एक और ट्यूब कनेक्टेड है, वो है पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट किससे कनेक्टेड है? पेनक्रियास। वो क्या लेके आ रही है? पेनक्रियाटिक जूस लेके आ रही है। तो अब यहाँ से निकला सलाइवरी अमाइलेस फर्स्ट, सेकेंड HCl यानी गैस्ट्रिक जूस, थर्ड बाइल जूस, कहाँ से निकला? गॉल ब्लैडर से। और फोर्थ, फोर्थ कहाँ से निकलेगा बेटा? पेनक्रियास से, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और फिफ्थ निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। वो सारी इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी फूड पार्टिकल्स है, उनका डाइजेशन को कंप्लीट करने का काम किसका है? इंटेस्टाइनल जूस का। यानी स्टार्ट हुआ था माउथ में सलाइवरी अमाइलेज से, खत्म कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूसेस की हेल्प से, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट को स्टमक, स्टमक से निकला गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस एसिड, म्यूकस और गैस्ट्रिक एंजाइम्स है। एसिड ने किल किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कंडीशन प्रोवाइड की यानी मीडियम प्रोवाइड किया। म्यूकस ने हेल्प किया, म्यूकस ने प्रोटेक्ट किया स्टमक की वॉल्स को, ठीक है। गैस्ट्रिक एंजाइम्स क्या किया? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में पेप्सिन की हेल्प से स्मॉल पीसेज में तोड़ दिया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चा? हर चीज का ब्रेकडाउन होता है, फाइनल ब्रेकडाउन हो जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, वो है विलाय। क्या है वो? विलायज। विलायज क्या होते हैं? विलायज होते हैं स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन सपोज करो 3 मीटर्स की है, ठीक है। और वो जो 3 मीटर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से क्या है? विलायज प्रेजेंट है। और उन विलायज के ऊपर छोटे छोटे से माइक्रो विलायज प्रेजेंट है, यानी माइक्रो एब्जॉर्प्शन करती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। माइक्रो एब्जॉर्प्शन क्यों करती है? ताकि फूड पार्टिकल्स में जितने भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, उन सबको एब्जॉर्ब कर ले। जो हार्मफुल है उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जितने भी यूजफुल है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? उसको एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वो हमारी सेल्स में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे तो फूड का ब्रेकडाउन होगा, उससे एनर्जी मिलेगी, उससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होगा, नए टिश्यूज, नए सेल्स, नए डेवलपमेंट होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब जो बच गया, यानी विलायस ने एब्जॉर्ब कर लिया, इस इंटेस्टाइनल जूसेस ने उसको डाइजेस्ट कर दिया। अब जो पीछे बच गया वो वेस्ट था, वो सेमी सॉलिड वेस्ट है। वो सेमी सॉलिड वेस्ट जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में क्या होगा उसके अंदर? वो लार्ज इंटेस्टाइन में से दो काम होंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ सिंपल नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस वेस्ट। सॉल्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, याद रख लेना, सॉल्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन ने, ठीक है। अब जो बच गया वो सेमी सॉलिड लिक्विड वेस्ट था, उस लिक्विड वेस्ट में से पानी चला गया तो सेमी सॉलिड वेस्ट था, और वो सेमी सॉलिड वेस्ट को सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट किया, फीकल मैटर में कन्वर्ट किया, और एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ लिवर। कन्वर्जन किसकी हेल्प से होता है? लिवर की हेल्प से, और बॉडी से बाहर निकाल देता है एनएस के थ्रू। किसके थ्रू? एनएस के थ्रू। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में ये चीजें याद रहेगी आपको सारी, ठीक है। माउथ में टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्टमक HCl एंड गैस्ट्रिक जूस एंड म्यूकस, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड और म्यूकस। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट। इंटेस्टाइन में विलायज इंपॉर्टेंट है जो माइक्रो एब्जॉर्प्शन करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल नाइट्रोजनस वेस्ट को कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं और बॉडी से बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एनस। दैट्स ऑल फॉर
today. This was nutrition in human beings. Be ready for the next part. Thank you.